नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का लिपिका सिन्नर इंट्यूशन चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं मेष राशि यानी एरीज के लिए एक खास टैरोट रीडिंग। अपकमिंग 2026 आप सब के लिए कैसा रहने वाला है, स्पेशली जो लोग एरीज से बिलोंग करते हैं, मेष राशि है जिनकी, उनके लिए ये टैरोट रीडिंग है। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगा। आप 2026 में कभी भी आप इस वीडियो को देख सकते हो एंड उस समय के लिए ये मैसेज आपके लिए वैलिड होगा। ठीक है। सो ओवरऑल हम जानेंगे कि 2026 आप लोग एरीज जो हैं उन सब के लिए कैसे रहने वाला है। ठीक है ना। तो अगर आपकी राशि मेष है या फिर आपके पार्टनर की या फिर फैमिली मेम्बर से कोई या फिर फ्रेंड्स जोन में कोई आपकी जो है फ्रेंड्स हो सकता है कि मेष राशि से हैं, तो उनके लिए ये गाइडेंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। एंड आज हम कवर करेंगे जैसे कि ओवरऑल एनर्जी, लव लाइफ, करियर, फाइनेंस, हेल्थ। ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगे 2026 में आपके लिए, क्या कुछ अगर कॉम्प्लिकेशंस है लाइफ में तो क्या हो सकते हैं, या फिर प्रेजेंट की जो कॉम्प्लिकेशंस है उसमें क्या मतलब रिजल्ट निकल के आ रहा है। इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे एंड उसके साथ साथ डेफिनेटली यूनिवर्स की क्या स्पेशल गाइडेंस है आप सबके लिए वो भी हम जानेंगे। देखिए ये तो आप सबको पता ही है कि टैरोट आपका फ्यूचर नहीं बताता है एक्चुअल में। ठीक है। टैरोट क्या करता है, आपकी जो एनर्जी है ना उसको रीड करता है एंड आपको सही दिशा में गाइड करता है कि आपको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मेरे एरिस के लिए रीडिंग है एंड अपने मन को शांत कीजिए, डीप ब्रीदिंग लीजिए और अपनी एनर्जी को कार्ड से कनेक्ट करें। ठीक है। एंड रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज डिवाइन ऑल द पॉसिबिलिटीज, प्लीज कम प्लीज इंफॉर्मेशन जो है हम सब के लिए रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए शेड्यूल अपकमिंग 2026 कैसे रहने वाला है, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। वाह, फर्स्ट कार्ड इज द स्टार। चलिए, जो फर्स्ट कार्ड आया है बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, स्टार का कार्ड है। सेकंड वन इज 10 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है। थर्ड वन इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, फोर्थ वन इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए बहुत ही अच्छे कार्ड्स है। एंड द फिफ्थ वन इज एज ऑफ वंस। चलिए और कुछ कार्ड लेते हैं, उसके बाद रीडिंग को आगे कंटिन्यू करते हैं। डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ wands, 4 ऑफ swords। ठीक है। द टेम्परेंस, द वर्ल्ड। वाओ। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट कार्ड यहाँ पर अपेयर हुआ है द स्टार का, तो मुझे यहाँ पर जैसा दिख रहा है कि 2026 में करियर से हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। ठीक है। करियर से मुझे दिख रहा है कि करियर आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है 2026 में। जो लोग न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए अब तक वेट कर रहे थे उन लोगों को न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्स का कार्ड भी है एंड स्टार का कार्ड है, सो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मुझे कॉम्बिनेशन दिख रही है कि न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। एंड उसके साथ साथ ऐसा हो सकता है कि अगर मतलब बहुत लॉन्ग टाइम से आप कुछ चीज़ों के लिए लाइक आपका ड्रीम था कि इसको मुझे अचीव करना है, तो ये 2026 आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। 2026 में आपकी जो भी ड्रीम्स है करियर से रिलेटेड उसको आप अचीव कर पाओगे। बहुत कोई लोग अगर प्रमोशन के लिए सोच रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं बता दूँ कि प्रमोशन की बहुत मतलब अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे। एक लाइक अ स्टार आप मतलब एक 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 स्टार जैसा आप ना
क्या शाइन करोगे, ठीक है, अपने करियर में। तो बहुत ही पॉज़िटिव दिख रहा है आपका करियर। एंड उसके साथ-साथ एक चीज़ें मुझे और दिख रही है कि बैलेंस तरीके से आप अपने लाइफ़ में आगे बढ़ोगे। आपके करियर एंड आपका जो पर्सनल लाइफ होगा ना, उसमें एक बैलेंस बना रहेगा, ठीक है? सो आप बैलेंस बनाकर आगे बढ़ पाओगे, ये चीज़ें दिख रही है। उसके साथ-साथ ये है कि कुछ लोग थे कि ब मतलब अपॉर्च्युनिटी की वेट कर रहे थे, तो उन लोगों के लिए 2026 फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है? 2026 में एक मतलब अच्छे अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है। एंड एंड वो जो आएगा, अपॉर्च्युनिटीज़ आएगा, कहीं न कहीं आपके पैशन से कनेक्टेड होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिख रही है कि आप अपने पैशन के अकॉर्डिंग काम करोगे, ठीक है? तो ये हो सकता है एक चीज़। एंड दूसरी मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ें करना उन लोगों को पसंद आता है। लाइक ट्रैवलिंग से रिलेटेड ब्लॉग अगर आप बनाते हो, तो उन लोगों के लिए भी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी जो चैनल है, वो ग्रोथ करेगा, ठीक है? सो ऐसी दिख रही है कि ट्रैवल से रिलेटेड अगर कोई जॉब या फिर कोई भी मतलब आप वर्क करते हो ना, तो वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। हालाँकि जो जिस फ़ील्ड में है उनके लिए मतलब मेष राशि जो है, उनके लिए 2026 फ्रूटफुल दिख रहा है, करियर के अकॉर्डिंग, ठीक है? बट मुझे यहाँ पर और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ। देखिए, लास्ट कार्ड यहाँ पर द वर्ल्ड का भी अपीयर हुआ है। सो कहीं न कहीं एक ट्रैवल से मैंने आपको बताया कि एक ट्रैवल से रिलेटेड वर्क आप कर सकते हो या फिर आपकी ना टूर भी हो सकती है। मतलब जो लोग मतलब फ़ॉरेन टूर के लिए अभी तक सोच रहे थे या प्लान कर रहे थे बट हो नहीं पा रहा था ना, तो उन लोगों के लिए मैं बताऊँ कि 2026 आपके लिए फ़ेवरेबल रहेगा। फ़ॉरेन टूर की पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई हैं। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा डिले हो सकता है, जैसा मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि अप्रैल के बाद होगा, अप्रैल से पहले मतलब होगा नहीं, थोड़ा अनबन होगा, डिस्टर्बेंस हो सकता है। बट येस, अगर आप कोशिश करते रहोगे, ट्राई करोगे वीज़ा के लिए, लाइक प्लान करोगे ना, तो डेफ़िनेटली अप्रैल के बाद पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि आप अच्छे तरीके से एक टूर प्लान कर सकते हो, ठीक है? एंड ये भी है कि अगर आप फ़ॉरेन से रिलेटेड वर्क के लिए भी सोच रहे थे, तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ज़्यादा है, चांसेस ज़्यादा है, तो डेफ़िनेटली हो सकता है। तो अपने करियर के ऊपर अगर आप लोग सही से फ़ोकस करोगे, तो डेफ़िनेटली 2026 आपके लिए बहुत ही अच्छा एक अपॉर्च्युनिटी भरा साल दिख रहा है मुझे, ठीक है? सो रीडिंग को आगे लेते हैं एंड अभी मैं बात करूँगी फाइनेंस से रिगार्डिंग, क्योंकि करियर से स्टार्ट किया था, है ना? तो फाइनेंस में मुझे दिख रहा है कि ये जो साल रहेगा ना, फाइनेंस के लिए मिला-जुला रहेगा एंड एंड तक बहुत ही अच्छा जाएगा। लाइक जैसे कि मुझे दिख रहा है कि फर्स्ट हाफ़ जो रहेगा आपका 2026 में फर्स्ट हाफ़ जो रहेगा ना, उसमें मुझे दिख रहा है कि मेष राशि के जो लोग हैं उनके जितने अर्निंग होंगे उतने एक्सपेंसेस भी होंगे। लाइक ये मतलब कोशिश करेंगे बहुत सेविंग्स करने के लिए, चीज़ों को प्लान करने के लिए, बट फाइनेंस के अकॉर्डिंग ना ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा दिख रहा है कि आप थोड़ा डिस्टर्ब फ़ील करोगे फर्स्ट हाफ़ में ईयर के। सो मतलब उसमें आपको लगेगा कि हो नहीं पा रहा है, जो मेरा फाइनेंस से रिलेटेड ड्रीम्स है, गोल्स है, उसको मैं अचीव नहीं कर पा रही हूँ। सो ये एक फ़ील रहेगा। बट मैं आपको ये बता दूँ कि सेकंड हाफ़ जो रहेगा ना ईयर का, वो बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। आप जैसे-जैसे प्लान करोगे अपने फाइनेंस को, उसके अकॉर्डिंग आप उसको मतलब एक मिला-जुला मतलब अच्छा रहेगा। उस टाइम में अगर आप कुछ इन्वेस्ट करते हो तो उसका अच्छा रिटर्न दिखेगा। अगर उस टाइम को आपको कुछ पैसा बहुत टाइम से नहीं मिल रहा था, अटका हुआ था ना, तो वो मिल जाएगा। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कुछ प्लानिंग आपकी चल रही है, तो वो भी हो सकती है, ठीक है? मोस्टली यहाँ पर मुझे जून के बाद ही दिख रहा है, सितंबर, अक्टूबर में आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आप कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे या फिर सेल करना चाह रहे थे, तो वो चीज़ें आप मतलब उस टाइम वो डिसीज़न आप ले पाओगे एंड वो फ्रूटफुल भी होगा आपके लिए, आपके फ़ेवर में आएगा फाइनेंस, ठीक है? ओवरऑल आपके फ़ेवर में आएगा। ठीक है। एंड और बताते हैं, जैसे मुझे एक चीज़ें यहाँ पर दिख रही है कि हेल्थ से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस 2026 में मेष राशि वालों के लिए रहेगा। लाइक एक स्ट्रेस रहेगा, मतलब लाइफ में सब कुछ रहेगा, पॉजिटिव चीज़ें होते रहेंगे, बट उसके साथ साथ एक कहीं ना कहीं अनजाना एक फियर आपके मन में रहेगा, एक स्ट्रेस आपके मन में रहेगा। एंड मुझे दिख रहा है कि 2025 में बहुत सारे लोगों के ऐसे हो सकते हैं कि कुछ
डिस्टर्बेंस को आप कैरी फॉरवर्ड करके 2026 में ले जा रहे हो, एंड उसके लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहोगे कि 2025 में आपका फाइनेंस या फिर करियर या फिर हर एस्पेक्ट्स में कुछ ना कुछ जो डिस्टर्बेंस था ना, वो आपके माइंड से नहीं जाएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो पॉजिटिवनेस कम रहेगा, नेगेटिव ज़्यादा रहोगे आप थोड़ा, ठीक है। बट देखिए, डेफिनेटली चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हो सकती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप थोड़ा मेडिटेशन करते हो, थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करते हो, एफर्मेशन प्रैक्टिस करते हो, तो कहीं न कहीं आप इन चीज़ों को ओवरकम कर पाओगे, ठीक है। तो स्ट्रेस मतलब हेल्थ को लेकर मुझे यहाँ पर जहाँ तक दिख रहा है कि हाँ, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ आएँगे, बट ऐसा नहीं कि आप ओवरकम नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप ओवरकम कर सकते हो, चीज़ों को ओवरकम कर सकते हो, ठीक है। एंड 4 ऑफ सोर्स का भी कार्ड है, सो आप ना एक लोनली फील आपका रहेगा, ठीक है। एक लोनली फील आपकी एनर्जी में मुझे दिख रही है। एंड यस, लोगों की बातों को आप बहुत ज़्यादा अपने मतलब मन में ले लोगे, ठीक है। कोई कुछ थोड़ा सा बोल देगा ना, तो वो आपके मन में बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ये चीज़ें मुझे दिख रही है। तो इन चीज़ों से आपको ओवरकम करना है, आपको पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखनी है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ 2026 आपके लिए लेकर आ रहा है। आप जितना पीसफुल रहोगे, आप जितना मोटिवेटेड रहोगे, लाइफ में आप उतने पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है ना। एंड जहाँ और एलाबोरेट करते हैं, तो देखिए, रिलेशनशिप की बात करते हैं अभी। यस, रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है कि एक अंडरस्टैंडिंग रहेगा। 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर अपियर है, सो देखिए, ये एक पॉजिटिव कार्ड है, एंड एक पीसफुल एटमोसफियर आप लव लाइफ में फील करोगे, ठीक है। पार्टनर के साथ आपकी जो बॉन्डिंग है उसमें एक बैलेंस फील होगा। टेम्परेंस का कार्ड भी है, सो एक बैलेंस, मतलब दोनों की एनर्जी में एक बैलेंस दिख रहा है। एक दूसरे को आप समझ पाओगे, ठीक है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है या फिर जो लोग कपल है, ऑलरेडी मैरिड है, उन लोग के लिए भी यही है कि एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। पार्टनर को और ज़्यादा समझ पाओगे, उनका सपोर्ट कर पाओगे और ज़्यादा, एंड कहीं न कहीं आपके सपोर्ट को आपके पार्टनर भी एप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। एप्रिशिएट करेंगे आपको, एंड कहीं न कहीं एक गुड लक या फिर चार्म आप आपके पार्टनर के लिए 2026 में रहने वाले हो, ये मुझे दिख रही है। एंड आप जितना पॉजिटिव माइंडसेट में रहोगे ना, आपकी पॉजिटिव एनर्जी कहीं न कहीं आपके पार्टनर के लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट, ग्रोथ को मतलब और ज़्यादा मतलब इंक्रीज़ करेगा, यहाँ पर मुझे दिख रही है, ठीक है। मतलब आपकी जो पॉजिटिवनेस है वो आपके पार्टनर के लिए भी पॉजिटिव रहेगा, वो भी और ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे अपने करियर से रिलेटेड या फिर लव लाइफ से रिलेटेड। तो एक्चुअली आपको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब एक एक मतलब पॉजिटिव माइंडसेट उनका दिख रहा है मुझे, ठीक है। एंड चलिए, हेल्थ, करियर की बात की, लव लाइफ, रिलेशनशिप की भी बात की, फाइनेंस की बात हमने की है। एंड और कुछ देखते हैं डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस मुझे दिख रही है। यस, और मुझे दिख रहा है कि ट्रैवलिंग की प्लानिंग आप कर सकते हो, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है, ट्रैवलिंग की प्लानिंग हो सकती है। एंड और एक चीज़ें हैं जो 2026 में रिवील होगा, वो है आपके जो भी एनिमीज़ हैं, ठीक है। जो भी एनिमीज़ हैं आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके सोशल लाइफ, मतलब आपके जो होते हैं ना हिडन एनिमीज़, स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो हिडन एनिमीज़ जो लोग रहेंगे ना, उनको आप पहचान पाओगे 2026 में, ये मुझे दिख रही है। डिवाइन मुझे ये मैसेजेस आपको गाइड करने के लिए बता रहे हैं कि आपके हिडन एनिमीज़ को आप पहचान पाओगे इस टाइम 2026 में। एंड आप मतलब आपके मन में ना ये रह जाएगा कि मुझे इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। कहीं न कहीं पहले ऐसा था कि आप लेट गो कर देते थे चीज़ों को, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन आपके साथ कोई भी बुरा करता है तो आप लेट गो कर देते थे, उनको माफ़ कर देते थे। बट 2026 में ना आप ऐसा नहीं करोगे, आप चीज़ों को होल्ड करना सीखोगे कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। लाइक कोई भी डिस्टर्बेंस आपके लव लाइफ से रिलेटेड है, कोई थर्ड पर्सन या फिर आपका कोई कॉमन फ्रेंड के वजह से प्रॉब्लम हुआ ना, तो आप उसको अपने मन में रखोगे, आप दिखाओगे नहीं, आप मतलब उसको एक्सप्रेस नहीं करोगे, बट आपके मन में वो रहेगा, ठीक है। तो ये मुझे दिख रही है कि 2026 में ना आप चीज़ों को होल्ड करने के लिए भी, होल्ड कैसे करना होता है वो सीखोगे, एंड कहीं ना कहीं वो आपके लिए फ्रूटफुल है, ठीक है। आप मतलब उन लोगों से फिर आप केयरफुल रह सकते हो, ये मुझे दिख रहा है 2026 में, ठीक है। तो ओवरऑल चीज़ों को मैंने आपको बताया है, और कुछ कार्ड्स लेते हैं।
ठीक है, और कुछ कार्ड्स लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं 2026 के लिए मेष राशि क्या 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 गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है, प्लीज एंजल गाइड कीजिए मैसेजेस। ओके, मैं कार्ड्स को एलेबोरेट करूँगी, 1 मिनट। चलिए, जैसे फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है तो आप देख ही सकते हो कि टेकिंग द न्यू स्टेप्स, आपको नया स्टेप लेना चाहिए। इस कार्ड्स में आप देख सकते हो कि यहाँ पर अर्थ मतलब जो हमारी धरती माँ है उसकी मतलब एक ग्लोव है यहाँ पर, है ना। तो ये मुझे दिख रहा है कि एक पॉजिटिवनेस के साथ ये कार्ड्स आपके लिए आया है, ठीक है। सो आप नया स्टेप्स ले सकते हो। बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइसेस रहेंगे आपके। पार्टनरिंग विद अदर्स हु शेयर योर ड्रीम्स, तो आप उन लोगों के साथ पार्टनरिंग करोगे जो आपके ड्रीम्स को शेयर करेगा। एक्सपैंडिंग योर प्लान्स, आप आपके प्लान्स को और ज़्यादा एक्सपैंड कर पाओगे इस टाइम में। एंड कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड, एंड पास्ट की जो नेगेटिविटीज़ है ना उसको छोड़कर, उसको लेट गो कर कर आप आगे के लिए मतलब सोचोगे एंड आगे आप फॉरवर्ड जाओगे, है ना। सेकेंड वन इज, देखिए एंजल्स की तरफ से और मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपके लिए। द इल्यूशन ऑफ एंट्रैपमेंट, एक एंट्रैपमेंट जैसा फीलिंग्स था जो पास्ट में था, ठीक है, पास्ट में था, बट अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट मेक्स यू फील हेल्पलेस, ठीक है। तो थोड़ा ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेकर आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो मतलब लो रह सकता है, तो आप हेल्पलेस फील कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि आप थोड़ा स्ट्रेस में रहोगे, ठीक है। ब्रिंग अफ्रेड टू टेक एक्शन, आपके मन में ये फियर आएगा, मैंने पहले ही आपको बताया है ना कि फियर दिख रहा है मुझे, एक अनजाना फियर आपके मन में रहेगा, तो फियर दिख रहा है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ नाउ, ओके। सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेने की ज़रूरत इस टाइम पे है। और कुछ मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से, देखिए ब्रिलियंट एक्सपीरियंस्ड ह्यूमरियस जजमेंटल रिलीजिंग सिचुएशंस और पीपल दैट नो लॉन्गर सर्व यू, ओके। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया कि चीज़ों को आप होल्ड करना सीखोगे, बट आप उन चीज़ों वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, एंड आपके जो हिडन एनिमीज़ है आप उनको भी मतलब जान पाओगे कैसा है ना। एंड आपकी जो एनर्जी रहेगी वो ब्रिलियंट एक्सपीरियंस्ड हारमोनियस जजमेंटल की जो ऑरा होती है वो ऑरा आप में दिख रहा है मुझे, ठीक है। सीइंग द ह्यूमर इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, फोकसिंग ऑन करियर, डाइवोर्स्ड ऑन अनमैरिड इंडिविजुअल्स, तो जिन लोगों के लिए भी मतलब जो लोग डाइवोर्स या फिर डाइवोर्स के लिए प्लान कर रहे हो उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक मतलब जो स्ट्रेस तो रहेगा डेफिनेटली, बट उसका एक मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग एक सिचुएशन भी यहाँ पर दिख रही है मुझे उसके साथ साथ, ठीक है। तो ये एंजल विजडम की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपके लिए रीडिंग है। और कुछ कार्ड्स हम लेंगे क्योंकि 2026 अ होल ईयर, यस। सो आपके लिए फुल गाइडेंस, फुल रीडिंग मुझे लगता है कि प्रोवाइड करना चाहिए। सो अब कुछ कार्ड्स आपके लिए मैं लूँगी न्यूमरोलॉजी कार्ड से, क्या डिवाइन की तरफ से मैसेजेस हैं आपके लिए। होल्ड योर विजन, जो भी आपका विजन है उसको होल्ड कीजिए। लक इज़ ऑन योर साइड, तो ठीक है, लक आपके साइड में है, मीन्स लक आपके फेवर में होंगे, है ना। तो देखिए जो भी आपका विजन है आप उसको डेफिनेटली होल्ड कीजिए, जो भी आपका गोल है आप उसको मतलब फुलफ़िल कर पाओगे इस 2026 में। ये मतलब डिवाइन की तरफ से मैसेजेस है, गाइडेंस है आपके लिए। लाइक लक इज़ ऑन योर साइड, आपके साइड में रहेगा लक। अगर आप एफोर्ट डालते हो तो डेफिनेटली उसका पॉजिटिव रिजल्ट दिखेगा। और एक कार्ड्स और एक एंजल गाइडेंस फॉर मेष राशि वालों के लिए फॉर 2026 ओवरऑल गाइडेंस, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। रिकॉन्सिडर, किसी भी सिचुएशन में डिसीजन लेने से पहले प्लीज़ चीज़ों को रिकॉन्सिडर कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि चीज़ों में क्लैरिटी आपको तभी मिलेगी जब आप चीज़ों को हर एंगल से देखने के लिए कोशिश करोगे। तो यहाँ पर मुझे गाइडेंस एंजल्स की तरफ से ये गाइडेंस दिख रहा है कि आपको रिकॉन्सिडर करना चाहिए सिचुएशन को। तो ओवरऑल मुझे जो 2026 का रीडिंग मेष राशि के लिए दिखा है वो एक पॉजिटिव रीडिंग है, फ्रूटफुल रीडिंग रहेगा। हेल्थ के अकॉर्डिंग थोड़ा डिस्टर्बेंस दिख रहा है ना, तो उसके लिए भी सोल्यूशन है ना। डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगी 2026 सन का ईयर रहेगा, तो डेफिनेटली ऑफर वाटर टू द सन एवरी मॉर्निंग, ओके। अगर पॉसिबल है तो आप जैसे गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। और डेफिनेटली मैं
आपको बताऊंगी कि जैसे मुझे हेल्थ से रिलेटेड जो डिस्टर्बेंस दिख रही है तो एंड स्ट्रेस भी थोड़ा दिख रहा है, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हनुमान जी की पूजा अर्चना ज़रूर करें, हनुमान चालीसा रेगुलर वे में रीड करें, आपके लिए अच्छा रहेगा, मेंटल क्लैरिटी मिलेगी आपको, एंड जो भी स्ट्रेस है ना उसको आप हैंडल कर पाओगे हनुमान चालीसा रीड करने से, वो स्ट्रेंथ हमको दिखता है। ठीक है, एंड जो आपके मेंटल स्टेट वो स्ट्रांग रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। डेफिनेटली मेडिटेशन कीजिए, एंजल्स जो प्रेयर होता है उसको आप ज़रूर डेफिनेटली कीजिए, 11:11 में एंजल प्रेयर ज़रूर कीजिए, आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है ना। सो एंड यस, चक्र हीलिंग मेडिटेशन ज़रूर करें, क्योंकि मुझे यहाँ पर जहाँ तक दिख रहा है कि आपके मणिपुर चक्र जो है उसमें थोड़ा ब्लॉकेजेस फील हो रहा है 2026 में मेष राशि वालों के लिए। तो आप डेफिनेटली मणिपुर चक्र की जो हीलिंग है उसको करें। आप 7 चक्र हीलिंग भी कर सकते हो, जो भी सही लगे। एंड आप 7 चक्र जो ब्रेसलेट आता है, हीलिंग ब्रेसलेट, उसको आप वेयर कर सकते हो 2026 के लिए, अच्छा रहेगा। सो एक ओवरऑल रीडिंग है आप सबके लिए, होपफुली आपसे रेजोनेट करे, है ना। तो ये कितना रेजोनेट होता है रीडिंग, डेफिनेटली मुझे बताइए, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, कमेंट में ज़रूर लिखें आई क्लेम दिस रीडिंग, ताकि यूनिवर्स आपका मैसेज एक्टिवेट करे। तो ये मेष राशि वालों के लिए आज की रीडिंग है। हम फिर मिलेंगे एक नए रीडिंग के साथ, नए गाइडेंस और नए पॉजिटिव एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लिपिकास इनर इंट्यूशन। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, और यूनिवर्स आपकी हर इच्छा पूरी करे। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल अ हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।